TRE1 TRE2 में हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी आवासीय, फर्जी जाति, फर्जी EWS सर्टिफिकेट लगाकर नियुक्ति पा लिए और वो नौकरी भी कर रहे हैं, सिलेक्ट हुए हैं, जो शिक्षक बने हैं। उन सभी का एक बार फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एक एक शिक्षक का हो, बायोमेट्रिक लिया जाए, दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाए हो, फर्जी आवासीय लगाए हो या फर्जी STET, फर्जी सीटेट और TRE2 TRE1 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको जल्द जारी किया जाए, ताकि हजारों अभ्यर्थी लागू और महिला आरक्षण बिहार से बाहर की महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए, साथ ही दिव्यांग आरक्षण भी बिहार से बाहर के लोगों को नहीं मिलना चाहिए। इन सभी नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, BPSC TRE3 की पुनर्परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। 19 जुलाई से परीक्षा शुरू होगी। इस परीक्षा में पेपर लीक न हो, किसी तरह की धांधली सेटिंग न हो, इसका पूरा ख्याल BPSC को रखना होगा। और साथ ही 270 लोग एवं अन्य लोग जो गिरफ्तार हुए हजारीबाग एवं अन्य जगहों से, जितने भी लोग गिरफ्तार हुए पेपर लीक के मामले में, उन सभी को प्रतिबंधित करे BPSC। और साथ ही TRE1 TRE2 में जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई, जिसके चलते हजारों सीटें खाली रह गई, हजारों बेरोजगार रह गए अभ्यर्थी और इधर हजारों सीटें भी खाली रह गई, तो ऐसी बात TRE3 में ना हो। BPSC को इस पे सोचना चाहिए और ऐसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए जिससे कि सीटें खाली न रहें। TRE1 TRE2 वाली गलती TRE3 में न दोहराई जाए। BPSC से हम यही मांग कर रहे हैं, एक अभ्यर्थी का एक जगह रिजल्ट दिया जाए और काउंसलिंग या तो पहले करा लिया रहे, रिजल्ट से पहले ही काउंसलिंग हो जाना चाहिए, या जब आप काउंसलिंग करा रहे हैं रिजल्ट के बाद तो सीट से ज़्यादा अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कराइए और उसके बाद काउंसलिंग के बाद आप फाइनल रिजल्ट जारी कीजिए, ताकि जिसके पास डॉक्यूमेंट्स न रहे कोई तो वो बाहर होगा तो उसके जगह पे सीट खाली न रहे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई झमेला ही न रहे। TRE1 TRE2 में जिस तरह सप्लीमेंट्री रिजल्ट का झमेला खड़ा हुआ और हजारों सीटें खाली रह गई, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर कुछ रिजल्ट दे दिया गया और बाकी हजारों सीट खाली रह गया, तो ऐसा न हो। TRE3 में सीटें खाली न रहे, इसका पूरा ख्याल रखे BPSC और एक अभ्यर्थी का एक जगह रिजल्ट दे और साथ ही काउंसलिंग या तो रिजल्ट से पहले करवा ले, या अगर रिजल्ट के बाद काउंसलिंग करवा रही है BPSC तो सीट से ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाए और काउंसलिंग के बाद फाइनल रिजल्ट घोषित करे, ताकि सीटें खाली न रहे। और TRE1 TRE2 का जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो उसको जारी करे BPSC और शिक्षा विभाग आपस में सामंजस्य स्थापित करके TRE1 TRE2 का जितना भी बनता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो जारी करे। और साथ ही TRE1 TRE2 में हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी आवासीय, फर्जी जाति, फर्जी EWS सर्टिफिकेट लगाकर नियुक्ति पा लिए और वो नौकरी भी कर रहे हैं, तो एक बार काउंसलिंग किया जाए। जितने भी सिलेक्ट हुए हैं, जो शिक्षक बने हैं, उन सभी का एक बार फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एक एक शिक्षक का हो, बायोमेट्रिक लिया जाए और जितने लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बहाल हुए, चाहे वो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाए हों, फर्जी आवासीय लगाए हों या फर्जी STET, फर्जी सीटेट, फर्जी BEd, फर्जी DLEd, कोई भी सर्टिफिकेट अगर फर्जी लगाए हो तो उन सबको बाहर किया जाए और बायोमेट्रिक भी लिया जाए, ताकि अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। और साथ ही चूंकि आपने TRE1 TRE2 बहुत हड़बड़ी में और बहुत जल्द ले लिया, पहले नियोजन इकाई से बहाली होती थी, फिर BPSC से बहाली शुरू हुई और ये TRE1 के बाद तुरंत बाद TRE2 लिया गया, फिर TRE3 की वैकेंसी निकाली गई और STET कुछ सब्जेक्ट के लिए 11-12 साल के बाद हुआ, तो शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिला। तो इसलिए कम से कम 2 एग्जाम के लिए एज में छूट दिया जाए, कम से कम 2 TRE के लिए आगे एज में छूट दिया जाए, सबों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाए। और साथ ही ये जो 3 चांस की बाध्यता आप रखे हैं इसको भी खत्म कीजिए, क्योंकि आप इतनी जल्दी TRE1 TRE2 और TRE3 का वैकेंसी निकाले, आपको साल में 1 वैकेंसी निकालनी चाहिए थी। एक वार्षिक कैलेंडर होता है हर भर्ती आयोग का, हर पद के लिए वैकेंसी का, लेकिन आपने 6 महीना के अंदर 3 वैकेंसी निकाल दिया, TRE1 TRE2 TRE3। तो इसलिए आप 3 चांस की बाध्यता को भी समाप्त कीजिए। जब तक अधिकतम उम्र बची है, अधिकतम उम्र सीमा तक अभ्यर्थी परीक्षा दे सके, जैसा कि सिविल सेवा में है, BPSC सिविल सेवा में है, दरोगा सिपाही, BSSC सब में यही है कि अधिकतम उम्र सीमा तक एग्जाम देते हैं लोग, तो वैसी ही व्यवस्था शिक्षक भर्ती में कीजिए और 3 चांस की बाध्यता को आप समाप्त कीजिए, ये होना चाहिए। और TRE2 TRE1 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको जल्द जारी किया जाए, ताकि हजारों अभ्यर्थी को न्याय मिल सके जो नौकरी के योग्य है लेकिन अभी भी बाहर हैं, सीटें खाली हैं और बाहर ये बेरोजगार घूम रहे हैं।
इनकी उम्र समाप्त हो रही है। हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई, अब वो कहाँ जाएंगे। इसलिए टीआरई 1 टीआरई 2 का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी करे। शिक्षा विभाग बीपीएससी आपस में सामंजस्य स्थापित करे, बिहार सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करे और मुख्यमंत्री जी को तो हस्तक्षेप करना ही चाहिए। और साथ ही डोमिसाइल की जो बात है, डोमिसाइल जैसे यूपी में है, शिक्षक भर्ती में अलग नियम है, झारखंड में अलग है, कुछ अन्य राज्यों में अलग है, जहां पे बिहार के अभ्यर्थियों को नुकसान होता है, फॉर्म नहीं भर सकते। कुछ वैकेंसी ऐसा है जिसमें फॉर्म तो भर देंगे लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बिहार में भी डोमिसाइल संविधान के दायरे में रहकर डोमिसाइल लागू करना चाहिए और खासकर शिक्षक बहाली में तो डोमिसाइल लागू होना ही चाहिए। अन्य बहाली में भी डोमिसाइल लागू होना चाहिए। 85 से 90% आप डोमिसाइल लागू कर सकते हैं। 10% में बाहरी भी रहे और बिहार के लोग भी जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे, बिहार से बाहर के भी, और बिहार के लोग भी इसमें रहेंगे। तो इसलिए इस पे भी सरकार को विचार करना चाहिए कि डोमिसाइल लागू हो। और महिला आरक्षण बिहार से बाहर की महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए। साथ ही दिव्यांग आरक्षण भी बिहार से बाहर के लोगों को नहीं मिलना चाहिए। इन सभी चीजों पे बिहार सरकार को और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जल्द विचार करना चाहिए और अभ्यर्थियों के हित में फैसला लेना चाहिए, क्योंकि लाखों अभ्यर्थियों के साथ, बिहारी बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ यह अन्याय हो रहा है। तो इन अभ्यर्थियों को, बिहार के अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए। यही हम सरकार से मांग कर रहे हैं और बीपीएससी से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप टीआरई 3 पेपर लीक में जो संलिप्त है, 270 लोग हजारीबाग से पकड़े गए और अन्य जगहों से जो लोग भी पकड़े गए, सबको प्रतिबंधित कीजिए और टीआरई 3 में बहाली की प्रक्रिया ऐसी अपनाइए जिससे कि सीटें खाली न रहे, एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट हो और काउंसलिंग में सही से काउंसलिंग हो। शिक्षा विभाग को इसका ख्याल रखना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से हो, कोई भी फर्जीवाड़ा ना हो। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।